दोस्तों, क्या 15-20 रुपए में बिजनेस शुरू किया जा सकता है? दोस्तों, ये जो सवाल है यह लगभग अगर देखा जाए तो हर किसी के मन में, कोई एक व्यक्ति या एक केवल बिजनेस व्यापारी के मन में नहीं, दोस्तों लगभग हर किसी के मन में यह सवाल जरूर किसी न किसी माध्यम से आता है और कोई न कोई वीडियो देखने के बाद वह इस बात को जरूर महसूस करता है या समझने का प्रयास करता है कि यार क्या 15-20 रुपए में कोई बिजनेस किया जा सकता है? क्या कोई भी ऐसा बिजनेस है जो 15-20 रुपए से स्टार्ट किया जा सकता है? दोस्तों, ऐसे अनेकों प्रकार के लोगों के मन में डाउट रहते हैं और सवाल भी रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह एक तरीके से उन लोगों के लिए है जो कम से भी कम पूंजी के बिजनेस की तलाश करते रहते हैं और बहुत छोटे मोटे व्यापार की तलाश करते रहते हैं और उनको एक तरीके से ये समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। क्या 15-20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए, 200 रुपए की पूंजी से बिजनेस किया जा सकता है? इसकी तलाश वो करते करते एक तरीके से ज्यादातर समय तलाश करने में ही अपना बिता देते हैं। बिजनेस तो बात एक अलग होती है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह बहुत ध्यान से आपको समझना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में केवल बिजनेस ही नहीं, कुछ एक तरीके से जनरल नॉलेज से भी जुड़ी जानकारी आपको मिलेगी। और दोस्तों, यह जो जानकारी मैं दे रहा हूं ये आपके काम जरूर आने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा धैर्य से सुनिएगा, समझिएगा और लास्ट तक देखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे। दोस्तों, छोटी पूंजी का एक तरीके से बिजनेस की तलाश हर किसी व्यक्ति को रहती है कि यार क्यों ना छोटी पूंजी से ही यार पैसे कमाया जाए। क्योंकि दोस्तों, छोटी पूंजी से बिजनेस शुरू करने का मतलब यह होता है कि अगर आपको उस बिजनेस में सफलता अगर नहीं मिलती है या आपका अगर बिजनेस नहीं चलता है तो दोस्तों आप उससे आपका जो पूंजी होगा वो ज्यादा पैसे बर्बाद नहीं होगा, कम पैसे बर्बाद होगा। दोस्तों, इस चीज का डर सभी को बना रहता है कि क्या मैं ये बिजनेस कर रहा हूं और क्या यह जो मेरा बिजनेस है, बिजनेस करने के बाद क्या ये सही तरीके से पैसे कमा पाऊंगा मैं कि नहीं कमा पाऊंगा। इस चीज का डाउट लगभग हर किसी के मन में, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापारी है जो कि एक तरीके से बिजनेस रिस्क का ही नाम है बिजनेस। तो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि सभी के मन में ये बात आती जाती रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर छोटी पूंजी की अगर बिजनेस व्यक्ति को अगर मिल जाए, कहीं न किसी माध्यम से उसको जानकारी मिल जाए कि यार 100 रुपए में भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है, तो दोस्तों वह जो व्यक्ति है वह 10,000 या 1,000 लगाने के बजाय वह 100 रुपए का बिजनेस करना पसंद करेगा, क्योंकि उसमें उसका मार्जिन भी मिलेगा और पूंजी भी कम लगेगी। तो दोस्तों, क्या है वह तरीके और कैसे दोस्तों छोटी पूंजी यानी 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए पूंजी से भी बिजनेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग होते हैं ना, बात को समझते नहीं है और बस कहते हैं कि यार ऐसे तो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, होगा कैसे यह भी जानने की एक बहुत बड़ी एक तरीके से ज्ञान की बात होती है कि उसको जानना कि ये होगा कैसे। क्या 20 रुपए में बिजनेस किया जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ, किया जा सकता है, लेकिन उसके कुछ तरीके होते हैं उस बिजनेस को शुरू करने के लिए। उस तरीके को अपनाने के बाद ही व्यक्ति कमा सकता है। ऐसे कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि 20 रुपए में आप शुरू कर सके। लेकिन हाँ, बिजनेस है तो उसके तरीके से किया जाता है कि दोस्तों उसमें आपको लागत भी कम लगता है और कमाई भी ज्यादा होती है। दोस्तों, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि अगर मान करके चलिए आप 20 रुपए का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उदाहरण के लिए बता देता हूं कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं। और कोई भी बिजनेस नहीं शुरू कर सकते, जो बिजनेस शुरू किया जाने वाला होगा वही आप शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं अगर सीधा भाषा में बोलूं तो आप अगर बिंदी जो कि महिलाएं अपने लीलार पे साटती हैं, बिंदी का अगर आप व्यापार करते हैं तो दोस्तों
उसका कीमत कितना है। एक जो पत्ता होता है लगभग 5 से 10 रुपए के आसपास मिलता है, लेकिन दोस्तों वो 20 रुपए से भी शुरू किया जा सकता है वह बिजनेस। जो कि कैसे शुरू किया जा सकता है यही जानना आपके लिए सबसे जरूरी चीज है। जैसे कि कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, आपको सबसे पहले उसमें पूंजी तो लगानी पड़ेगी, जो कि मैं पहला तरीका बता रहा हूं। दोस्तों तरीका बहुत से हैं, लेकिन जो पहले तरीके की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो बहुत ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें आपको रॉ मटेरियल में काफी ज्यादा पूंजी लगानी पड़ती है, जिससे आपको रॉ मटेरियल जो हो आपको कम से कम कीमत में मिल पाए, और उसका जब फुटकर में एक एक पीस जब आप उसको बेचें तो वो 5 रुपए 10 रुपए या 20 रुपए के आसपास बिचे और आपको उसमें डबल की मार्जिन मिले। जैसे कि मैंने बिंदी की बिजनेस के बारे में बात की दोस्तों, आप उसको जब थोक में खरीदेंगे, हजारों का माल खरीदेंगे, जब आप थोक से खरीदेंगे या जहां बनता है उस कंपनी से खरीदेंगे, तो आपको वो एक पत्ते बिंदी की कीमत 1 रुपए से 2 रुपए के आसपास ही मिलेगी। लेकिन जब आप उसको क्वालिटी के अनुसार सही जगह पर आप उसको जब ले जा करके उसको आप बेचेंगे, तो वही पत्ता 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए में भी आपको बिकेगा। लेकिन वह पत्ता आपको अगर कंपनी से खरीदेंगे ज्यादा मटेरियल, ज्यादा पूंजी लगा करके, तो दोस्तों वही चीज आपको कितने मिलेगा, बहुत कम कीमत में। तो ये होता क्यों है, ये अंतर होता इसलिए है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह भी एक तरीके से देखा जाए कि आप बड़ी पूंजी लगा दिए, उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा अगर पूंजी के आंकड़े अगर आप बताएं, तो दोस्तों यह छोटी पूंजी ही हुआ। अगर एक पत्ता बेच रहे हैं तो आप 10 रुपए 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये छोटी पूंजी हुआ। लेकिन आपने उसमें क्या किया है जो कि दिख नहीं रहा है लोगों को, आपने उसमें बड़ी पूंजी लगाई है। तो दोस्तों यह भी एक जरिया होता है पैसे कमाने का, और इसको भी लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत सस्ता बिजनेस है। लेकिन दोस्तों वास्तव में अगर देखा जाए तो आपने पूंजी तो ज्यादा लगाया है, तब जाकर आप उसको कम कीमत में बेच रहे हैं तो भी आपको फायदा हो रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है। अब दोस्तों ये तो एक तरीका हो गया था, उदाहरण मैंने आपको बताया। लेकिन दोस्तों अब हम दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। बहुत ऐसे खेती के फसल हैं जिसमें दोस्तों आपको बहुत कम लागत की बीज लगेगी, लेकिन जब वो फलने लगेगा, जब उसका आप जब समय उसमें अपना एक तरीके से समय के अनुसार 6 महीना या 2 महीना 3 महीना 4 महीना जब समय उसका पूरा हो जाएगा, तो वही छोटी पूंजी का मात्र 20 रुपए 50 रुपए की पूंजी का बीज जब आप उसको खेत से जब आप निकालेंगे, तो दोस्तों वो कितने का होगा, हजारों में होगा। तो दोस्तों यह भी एक जरिया होता है। कहने का मतलब मुख्य चीज यह है मेरे भाई मेरे दोस्त, कि दोस्तों पूंजी मायने रखता है यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूंजी से ज्यादा आप इस चीज पर ध्यान दीजिए कि आप जिस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, जिस बिजनेस की तलाश में हैं, जिस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, उस बिजनेस की मार्केट डिमांड, मार्केट रिसर्च और मार्केट प्रोडक्ट, ये तीनों चीज को आप देखिए कि कितना है, क्या इसमें मुझे पैसे कमाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आप इन सभी चीजों को पहले खुद रिसर्च कीजिए। दोस्तों बहुत से ऐसे बिजनेस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको खरीद कर सीधे सीधे उसको बेचना होता है, बाकी कुछ नहीं करना, ना ही आपको बनाने की आवश्यकता होती है और ना ही आपको उसको कहीं बहुत बड़ी उसमें बदलाव करके बेचने की आवश्यकता होती है। खरीद करके भी बहुत ऐसे बिजनेस हैं जो खरीद करके भी बेचकर शुरू किए जा सकते हैं। जैसे मान करके चलिए अखबार का ही बिजनेस आप ले लीजिए। सुबह सुबह अगर आप मान करके चलिए, अगर आपका टाइम है, सुबह उठते हैं, तो आप चाहें तो दोस्तों अखबार बेचने का भी बिजनेस कर सकते हैं। आप 100 पीस अखबार लेकर 100 दुकान या 100 लोगों के पास पहुंचा कर दोस्तों आप उससे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों अनेकों प्रकार के ऐसे आपको छोटे छोटे बिजनेस देखने को मिलेंगे जो कि दोस्तों 100 रुपए 200 रुपए या 300 400 500 रुपए में शुरू करके दोस्तों उससे 2 गुनी तक की कमाई लोग करते हैं। और यह एक तरीके से पूरे दिन उसमें लोग लगे भी नहीं रहते हैं, 1-2 घंटे या हद से हद 4 घंटे काम करके लोग पैसे कमा भी लेते हैं। तो दोस्तों यही सब जो बात है, ये मुख्य बात है, समझने वाली बात है। बिजनेस करना दोस्तों आसान है अगर आपके पास पूंजी है, या नहीं भी है तो भी आप शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पैसे कमाना जो है वह मुख्य चीज है, वह समझने वाली चीज है कि पैसे आप उससे कमाएंगे कैसे। तो दोस्तों आपको बिजनेस करने से पहले पैसे कमाने के जो तरीके हैं, जिस बिजनेस को करना चाहते हैं उसके तरीके आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि उसमें पैसे कैसे ज्यादा से ज्यादा कमाया जा सके। तब आप उस बिजनेस को जब आप करेंगे
तो निश्चित ही दोस्तों आप उससे पैसे कमा पाएंगे। अन्यथा दोस्तों केवल आप बिजनेस की तलाश में रहते हैं। दोस्तों बिजनेस की तलाश में रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बिजनेस की तलाश, अगर आपको बिजनेस की तलाश खत्म हो जाती है तो आपको उसमें थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है कि भाई क्या मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूं या बिजनेस कर दिया हूं उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे मैं कैसे कमा सकूं, क्या है वह तरीके, क्या है वह राज जिसको अपना करके मैं पैसे कमा सकूं। तो दोस्तों यही बस समझने वाली बात है। 10, 20 रुपए, 50 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतने में पूंजी भी शुरू किया जा सकता है, ये नहीं कह सकते कि नहीं किया जा सकता। आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं। छोटी पूंजी का बिजनेस छोटा ही दिखेगा, आप बोलेंगे ये बड़ा दुकान करने के लिए तो नहीं होगा, लेकिन छोटा ही दिखेगा, लेकिन इससे कमाई हो सकती है, लेकिन जो मैंने बात बताई उन तरीकों को अपनाने के बाद ही। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।